सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर में। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। मॉनसून सक्रिय होने के बाद एईएस का ग्राफ घटा, स्वास्थ्य विभाग ने ली राहत की सांस। कोरोना की संभावित चौथी लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जांच अभियान किया तेज। और अग्निपथ योजना की जानकारी छात्रों को देने के लिए सेना भर्ती कार्यालय में खोला गया इंक्वायरी काउंटर। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। जिले में मानसून सक्रिय होने के बाद एईएस का ग्राफ कम होने लगा, जिससे स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली। मौसम में लगातार उतार चढ़ाव के कारण एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिम्टम के मामले में कमी देखी गई है। पिछले 3-4 दिनों में कई बच्चों को संदिग्ध स्थिति में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जिसमें से एईएस की पुष्टि हुई है। जनवरी से अब तक 54 बच्चों को इलाज के लिए एसकेएमसीएच में लाया गया है, जिसमें 50 बच्चों के स्वस्थ होने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। वहीं सूचना जनसंपर्क अधिकारी कमल सिंह ने बताया कि बढ़ती गर्मी के साथ साथ चमकी बुखार के मामले में वृद्धि होती है और बारिश होने के साथ ही इसमें कमी हो जाती है। इस रोग से पीड़ित कोई बच्चा इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती नहीं कराया गया। इस रोग से ग्रसित पहले से ही बच्चों को ठीक होने पर उन्हें लगातार अस्पताल से छुट्टी दी जा रही है। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा लगातार बचाव और रोकथाम के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। 2022 जनवरी 2022 से लेकर के अभी तक कुल 54 केसेस आए हैं। 54 केसेस के विरुद्ध अच्छी बात ये है कि उसमें से 50 बच्चे स्वस्थ होकर के अपने घर लौट चुके हैं। उनका माकूल उनको चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई गई। 3 बच्चे की मौत हुई, जिसमें एक बच्चे की मौत जनवरी माह में हुई थी, दूसरे बच्चे की मौत अप्रैल माह में और तीसरे बच्चे की मौत अप्रैल माह के बाद हुई थी। तो अभी तक कुल 54 बच्चे में जो भर्ती हुए उसके विरुद्ध 50 बच्चे का स्वस्थ होकर के घर लौट जाना, यह कहीं ना कहीं सरकार द्वारा जो चमकी पर नियंत्रण को लेकर संकल्प किया गया है और चमकी को भगाने की दिशा में जो कार्रवाइयाँ की गई हैं वो फलीभूत नज़र आ रही हैं और हम चमकी को धमकी देने में। कोरोना की संभावित चौथी लहर को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग ने जांच तेज कर दी है। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिले में भी कोरोना जांच में तेजी लाई गई है। हालांकि जिले में संक्रमण की संख्या काफी कम है, इसका फैलाव भी नहीं है। इसके बावजूद जिला प्रशासन की तरफ से सख्ती बढ़ाई गई है। जांच में तेजी लाने के स्वास्थ्य विभाग को विशेष निर्देश दिए गए हैं। इसी के तहत कोरोना जांच के लिए बुधवार को सदर अस्पताल में काफी लंबी भीड़ देखी गई। कोरोना जांच कराने वाले लोगों की लंबी कतारें लगी रही। सिविल सर्जन ने बताया कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सदर अस्पताल में कोरोना जांच में तेजी लाई गई है। सभी जगह स्वास्थ्य कर्मी कोरोना की जांच कर रहे हैं। जिले में संक्रमण की संख्या काफी कम है, संक्रमण का फैलाव नहीं है। बीते दिन एक मरीज कोरोना पॉजिटिव निकला जो खुद साइकिल चलाकर घर से यहां आया था। उन्हें होम आइसोलेशन की सलाह दे रहे हैं। प्रतिदिन 6000 लोगों की जांच की जा रही है। यही है, लेकिन संक्रमण का कोई बहुत ज़्यादा रफ्तार नहीं है और जो भी लोग पॉजिटिव, 1-2 केस जो भी पॉजिटिव आ रहे हैं, आज अभी तक का तो अपडेट नहीं आया है कि कितना टेस्ट हुआ है, उसमें से कितने पॉजिटिव हुए हैं, लेकिन उसमें लक्षण किसी में नहीं है। कल एक मरीज को मैं बहुत करीब से देखा, लेकिन उसमें कोई लक्षण नहीं था। वो साइकिल चला करके अपने आया था, टेस्ट कराया तो पॉजिटिव हुआ। तो केवल हम लोग उन लोगों को जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनको होम आइसोलेशन के लिए सलाह देते रहे हैं और लोगों को यही हम सलाह दे रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग अपना टेस्ट कराएं और घबराएं नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सतर्क रहें जरूर और घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नियंत्रण में। सर एक और बात, जो है इलाज करने जो आ रहे हैं उसमें ये भी कहा जा रहा था पहले कोरोना जांच कराइए उसके बाद। ये तो जब तक ले थोड़ा सा लोगों को स्ट्रेस देने के लिए हम लोग कर रहे हैं, स्ट्रेस नहीं देंगे तब इतना ना इसका ये कम हो गया है लोगों के प्रति रुझान कि कराने के लिए लोग तैयार नहीं हो रहे हैं, जिसके चलते हमारा जो डेली का जो चाह रहे हैं कि हम इतना कर सके 6000 के आसपास फेरी से लेकर के जिला तक, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड मिला करके हम चाह रहे हैं कि 6000 कम से कम प्रतिदिन मेरा टेस्ट हो, RT-PCR और एंटीजन मिला करके
वो नहीं हो पाएगा। इसलिए थोड़ा सा जिले में एसआई के पद पर पदस्थापित सुरेंद्र कुमार की सेवानिवृत्त हो जाने के 4 साल बाद भी अब तक पेंशन न मिलने के कारण थाने का चक्कर काट रहे हैं। 16 से बदली हुआ, जब से हम परेशान हैं देने के लिए। 30 से 18 को रिटायर भी कर गए जिला बल से, लेकिन आज तक हमारा मामला और याद नहीं रहा है। 71 दिन इस थाना पर आए हुए हो गया। साहब मुझे कब से पेंशन मिलेगा? अब तो 4 साल हो गए हैं। वर्ष 2016 से सदर थाना पर केस चार्ज देने के लिए चक्कर काट रहे हैं। गिनती भी भूल गए हैं कि कितनी बार अब तक सदर थाना आए हैं। वर्तमान में बीते 11 अप्रैल 2022 से लगातार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक केस चार्ज देने के लिए बैठे रहते हैं, लेकिन 71 दिन से अधिक हो गए हैं। अब तक 129 में से 127 केस का चार्ज ही लिया गया है। बाकी के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा, इसकी जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि यह व्यथा जिले के सदर थाना के थानेदारी कर चुके और वर्तमान में सदर कोर्ट से रिटायर्ड दरोगा सुरेंद्र कुमार की है। बुधवार को सदर थाने पर अपनी व्यथा सुनाते सुनाते उनकी पीड़ा छलक गई। उन्होंने बताया कि पॉकेट में इतना पैसा नहीं है कि एक जोड़ा चप्पल खरीद सके। चप्पल में कई टांका लगवा चुके हैं। अब कपड़े भी जवाब दे रहे हैं। 2 जोड़ा कपड़ा लेकर जहानाबाद के घोसी थाना क्षेत्र के भारथू से चले थे। 2 रोटी तो पता ही कि मित्र से मिल रहा है, लेकिन अपने जीवन की गाढ़ी कमाई कब मिलेगी इसका अंदाजा तक नहीं है। उन्होंने बताया कि आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि एक बार जहानाबाद लौट गए तो फिर वापस नहीं आ सकते हैं। सदर थाना का चक्कर काटना पड़ रहा है। वो मलखाना के चाय देने के लिए काटना पड़ा। आज 71 दिन हो गया यहाँ पर। कब आप यहाँ पे तैनात थे? कब प्रभारी थानेदार थे? कौन उस समय थानेदार थे? वो 16 से लेके हम 12 से लेके 16 तक इस थाना में रहे, जिस बीच में हम प्रभार में भी थे। उसके बाद मलखाना का 14 में चार्ज लिए, और जब से हमारा 16 से बदली हुआ, जब से हम परेशान हैं देने के लिए। आज तक 31 से 18 को रिटायर भी कर गए जिला बल से, लेकिन आज तक हमारा मामला और याद नहीं रहा है। 71 दिन इस थाना पर आए हुए हो गया। कहाँ के रहने वाले हैं? जहानाबाद के रहने वाले हैं। अच्छा, यहाँ कहाँ रह रहे हैं और कैसे रह रहे हैं? यहाँ एक दोस्त के यहाँ रुके हुए हैं किसी तरह। कहाँ पर रुके हुए हैं? पता ही में। किनके यहाँ रुके हुए हैं? नाम कहला दीजिएगा। तो ऐसा कहा जा रहा है कि आप कपड़ा वगैरह भी नहीं लेके आए हैं। तो एक सेट कपड़ा लेके आए थे, वैसे हैं। वो पैसा कौड़ी भी नहीं मिल रहा था। आज 71 दिन से एक कपड़े पे कैसे आप रह रहे हैं? अब उसी ने कभी शाम में जाते हैं तो गाल देते हैं, इसी तरह से फिर पहन लेते हैं। प्रतिदिन कितने देर थाने पे आप बैठ के जाते हैं? सुबह हम 9 बजे से लेके हम जो है सके 7-8 बजे तक थाना पर मौजूद रहते हैं। अभी जो थानेदार है उनका क्या कहना है? वो थानेदार कुछ हाथ लगाए हैं लेने के लिए, लेकिन धीमी गति से चल रहा है। अब एगो दारू वाला हाथी पर विनष्ट के लिए लगा हुआ, आज 15 दिन से उसी पर रुका हुआ है। एसपी से बातचीत हुआ है? साहब से भी एक दिन यहाँ भेंट हुई थी थाना पर। वो भी कहे कि इनको जल्दी काम कर दीजिए, तो हाँ विनष्ट करके ले लेते हैं, लेकिन काम हो नहीं रहा। उस बीच में कितना आपको केस मिला था और किसने को खत्म कर दिया? वो एम था, केस नहीं। केस का पूरा चार्ज हम सब दे दिए थे यहाँ से जाने के पहले। अच्छा। मलखाना का चार्ज केवल हम देखिए यहाँ, उसी के लिए हम दौड़ रहे हैं देने के लिए। इसके लिए पेंशन आपका रुका हुआ है? सारा चीज़ रुका हुआ है, कुछ नहीं मिला है। पेंशन आज 4-5वां साल रिटायर होने का भी हो गया। पेंशन नहीं मिल रहा है। आगे अगर नहीं मिलता है तो आप यहीं रहिएगा कि फिर क्या आगे का क्या? अब तो अभी हम इसीलिए हैं कि अभी हम दे के जाएंगे, चाहे हमको भूखे रहें या जिस परिस्थिति में हम रहें। बाल बच्चा सब वहाँ दिक्कत हो रहा है। नहीं तो साफ तौर पे से देख सकते हैं इस वक्त मौजूद ये सदर थाना है, और सदर थाना पे पिछले 71 दिनों से लगातार ये चक्कर काट रहे हैं। इस थाने में प्रभारी थानेदार भी रह चुके हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर ये पिछले 71 दिन से मुजफ्फरपुर पताही में रह रहे हैं। एक ही कपड़ा लेकर आए हैं और उसी कपड़े को बदल बदल कर ये पहन रहे हैं। वहीं इस संबंध में सदर थाना प्रभारी ने बताया कि रिटायर्ड पदाधिकारी के पास पर्याप्त कागजात नहीं हैं और उन्हें याद भी नहीं है, तो फिर कैसे उनका काम किया जाए? जी, माल खाने का मान तो जो जिस स्थिति में है
अब उसमें आगे जो कुछ कागजात चाहिए, कागजात नहीं है, तो हम लेके उसको कहाँ से खोजेंगे, वो नहीं बताएंगे। मतलब उनके जो जो जितना चीज रखे हैं उनका कागजात नहीं है उनके पास। हाँ, कुछ कागजात की कमी है। हाँ। अब ये कह देना कि हम तो सही नहीं देखे, हम पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए। जिस चीज को जो है उनका अपना बैठ के करना है, हम आदमी दे सकते हैं, लेकिन याद तो वही करेंगे ना कि ये चीज कहाँ पर है, कैसे है, क्योंकि हम भी उसमें नहीं थे। हाँ, वो तो आप नहीं, वो तो वाजिब बात। हाँ, अब कोई चीज है, अब हम नहीं देंगे तो उसकी प्रक्रिया है कि हाँ उसका जांच हुआ, जांच रिपोर्ट आया, उसको निष्टीकरण करवा देना है, कुछ प्रक्रिया है। अब रास्ता पे सब कुछ आ गया है, अब वो रिपोर्ट जब तक नहीं आएगा तो हमारे बस का चीज नहीं है। समरनालय सभा कक्ष में उप विकास आयुक्त ने स्फूर्ति सलाहकार समिति के सदस्यों के साथ अहम बैठक की। समरनालय स्थित सभागार में बुधवार को उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी की अध्यक्षता में जिला स्फूर्ति प्रोजेक्ट के सलाहकार समिति के सदस्यों के साथ संपन्न हुई। बैठक में उप विकास आयुक्त ने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लघु और सूक्ष्म उद्योग को बढ़ावा और उसके विकास संबंधित बातों पर चर्चा की गई। साथ ही स्फूर्ति योजना के माध्यम से पारंपरिक ढंग से काम कर रहे हैं उद्योगों का कौशल विकास प्रदान करने का निर्देश भी दिया। आपको बता दें कि स्फूर्ति योजना 2022 का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक ढंग से काम करे रहे उद्योगों का तथा उनके कारीगरों का कौशल विकास करना है। इसके लिए उन्हें फंडिंग भी प्रदान की जाएगी तथा विशेष प्रकार की ट्रेनिंग भी प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से उद्योगों में स्थिरता बनी रहेगी और रोजगार में भी बढ़ोतरी आएगी। इस योजना के माध्यम से कारीगरों को बेसिक उपकरणों और सुविधाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी, जिससे कि उनको काम करने में आसानी हो। आज की बैठक उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में उद्योग विभाग से संबंधित सलाहकार समिति की बैठक की गई। बैठक में मुख्य रूप से इस बात की समीक्षा की गई कि लघु एवं सूक्ष्म उद्योग के विकास ज़िले में हो, इस बाबत क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं और कैसे उसे धरातल पर उतारा जा सकता है ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके और ज़िले में आर्थिक समृद्धि आ सके। जिला उद्योग केंद्र के तत्वाधान में बैठक की गई, जिसमें लघु एवं सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने के दिशा में जो कार्य योजनाएँ हैं वो क्या हैं और उसका क्रियान्वयन कैसे हो, इस आशय के महत्वपूर्ण निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon.
रश टू जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है।
फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली सावित्री, चमकी यानी दिमागी बुखार के बारे में जानती है? सुने तो है, पर भैया इस बीमारी से बचा कैसे जाए? बच्चा लोग को रात में सोने से पहले भरपेट खाना खिलाना, सुबह बच्चों को देखना कि बच्चा में चमकी का कोई लक्षण तो नहीं है, बच्चों को तेज धूप से बचाना, दिन में 2 बार स्नान कराना, और कुछ? गर्मी के दिन में बच्चा लोग को ORS या नींबू चीनी पानी का घोल पिलाना चाहिए। बच्चों को इससे बचाया जा सकता है और इसका इलाज संभव है, लेकिन इलाज समय पर होना चाहिए। बच्चा बुतरू में लक्षण दिखे तो तुरंत अपने गाँव की आशा ANM को खबर करना चाहिए और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से सलाह लेना चाहिए। सतर्कता और एहतियात रखें, चमकी को दूर भगाएं। पढ़ने को बोलते हो तो पढ़ते हैं, बोलते हो तेज धूप में मत खेलो तो नहीं खेलते, बड़ों के पैर छुओ तो छूते। हम आपकी सब बात मानते हैं, गर्मियाँ लौट आई हैं, अब आप भी हमारी एक बात मानो। चमकी बुखार को, चमकी बुखार को पहली धमकी। रात सोने से पहले बच्चों को खाना जरूर खिलाओ। चमकी को दूसरी धमकी। सुबह खुद जागो तो बच्चों को भी उठाओ, कहीं बेहोशी या चमक तो नहीं। चमकी को तीसरी धमकी। बेहोशी या चमक दिखते ही 102 पे फोन करके एम्बुलेंस बुलाओ या नजदीकी गाड़ी से तुरंत अस्पताल ले जाओ। तो फिर कर लो कमर, उठा लो लाठी, चमकी को धमकी देने की कर लो तैयारी। मैं पूरे जिले वासियों से अपील करना चाहता हूं कि ये महीने जो विशेष रूप से मई और जून के महीने होते हैं, इसमें प्रायः पिछले वर्षों के जो अनुभव रहे हैं, चमकी के काफ़ी मामले आते हैं और जो मुख्य रूप से प्रभावित लोग होते हैं वो बच्चे हैं और इनको समय पर चिकित्सा मिलना और इनको ये चमकी बुखार न हो, ये सारी व्यवस्था सुनिश्चित करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है और प्रत्येक पंचायत में इसको लेकर जागरूकता के अभियान चलाए जा रहे हैं। उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि ये महीने मुख्य रूप से गर्मी के होते हैं, बच्चों को यथासंभव धूप में न निकलने दिया जाए, बच्चों को कुछ न कुछ खिला करके ही सुलाया जाए। बच्चों को सुबह यदि जगने में लेट होता है तो तुरंत उसको देखना चाहिए कि बच्चे हमारे क्यों नहीं जग रहे हैं, और यदि थोड़ा सा भी संदेह होता है कि बच्चों को कोई बुखार या चमकी के लक्षण या हाथ पैर में ऐंठन या कोई भी ऐसी स्थिति जो कि साधारण नहीं है, सामान्य नहीं है, तो पेरेंट्स को तुरंत ध्यान देना है और नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बिना समय जाया किए हुए ले जाना है। मैं एक बार पुनः आपको बताना चाहूँगा कि बिना समय जाया किए हुए, क्योंकि इसमें हम लोगों ने पाया है कि वैसे बच्चों में जिसमें चमकी बुखार के लक्षण पाए गए, यदि उनको समय हम लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ला करके चिकित्सा दी है तो उनको अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। आवश्यकता होने पर उनको मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है और नहीं तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही उनकी प्राथमिक चिकित्सा करके उन्हें ठीक कर दिया जाता है। तो यह आवश्यक है कि यदि कोई भी इस तरह के लक्षण मिलें तो तुरंत हम लोग नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। दूसरी बात यह है कि यह मामला आने ही नहीं दें और इसके लिए आवश्यक है, जैसा मैंने बताया, कि बच्चों को धूप में न निकलने दिया जाए, सड़ी गली या हवा में खुली हुई खाद्य सामग्री से परहेज किया जाए, रात में निश्चित रूप से कुछ खिलाकर सुलाया जाए, यथासंभव मीठा खिला करके सुलाया जाए और यह प्रयास किया जाए कि बच्चे गर्मी से दूर रहें। इसके बावजूद हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और सारी चिकित्सा व्यवस्था जो हमारी है, सभी लोगों को पूरी ट्रेनिंग दी जा चुकी है, सभी लोग तत्पर हैं।
हर एक गांव में हमारे पदाधिकारी जा रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी लोगों के पास अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र का, ANM दीदी का, आंगनबाड़ी सेविका का और आशा दीदी का नंबर आपके पास रहना चाहिए कि यदि आवश्यकता हो तो आप तुरंत संपर्क कर सकें। सरकार के स्तर पर यदि आप यह भी सुविधा दी गई है कि यदि आप किसी भी वाहन से अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आते हैं तो उस वाहन की राशि सरकार के द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। तो एक बार मैं पुनः अपील करना चाहता हूं कि चमकी बुखार को दूर भगाना है, मुजफ्फरपुर को इससे बचाना है और इसके लिए आप सभी का सहयोग, सभी की जागरूकता आवश्यक है। इसलिए आप लोग मिल करके, हम लोगों के साथ मिल करके चमकी बुखार को दूर भगाने में और इससे हम लोग इसको बिल्कुल इस साल ना आने दें और यदि केस आते भी हैं तो तुरंत हम उससे चिकित्सा करके ठीक कर सकें। इसमें आप सभी की भागीदारी अपेक्षित है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। अग्निपथ योजना से संबंधित जानकारी छात्रों को देने के लिए सेना भर्ती कार्यालय में खोला गया पूछताछ काउंटर। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह के माध्यम से सेना भर्ती निर्देशक कर्नल बॉबी जसरोटिया ने जिले के युवाओं से अपील की है कि वे अग्निपथ योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी लेने के लिए सेना भर्ती कार्यालय पहुंच सकते हैं। इसके लिए छात्र सुबह 10 बजे से 1 बजे के बीच आकर अग्निपथ योजना से संबंधित जानकारी सेना भर्ती कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने सेना भर्ती कार्यालय के अधीन 8 जिलों के युवाओं से आग्रह किया है कि वह किसी के बहकावे में नहीं आए, किसी भी तरह की उपद्रवी गतिविधियों में भाग ना ले। साथ ही बताया कि कुछ असामाजिक तत्व अग्निपथ योजना पर भ्रम फैला रहे हैं। किसी भी क्षण भारतीय सेना के JIA साइट पर अग्निपथ योजना में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। बताया कि नोटिफिकेशन जारी होने पर उसके आलोक में युवा नौजवान सेना बहाली की विभिन्न प्रक्रियाओं में भाग लेने की दिशा में पूरी तत्परता एवं मनोयोग के साथ आगे आए और सेना में बहाल होकर देश की सेवा करें। तो मालूम होगा कि केंद्र सरकार द्वारा अग्निवीरों की बहाली को लेकर के निर्णय लिए गए हैं और उसके तहत कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। तो सेना भर्ती कार्यालय मुजफ्फरपुर के द्वारा ये जानकारी दी गई कि अग्निवीरों के बहाली को लेकर के जो भी चीज़ें हैं, जो कन्फ्यूजन है, जो बच्चे बात जानना चाहते हैं, जो सूचनाएं हैं, वे प्रतिदिन सेना भर्ती कार्यालय में प्रतिदिन 1 बजे से ले 10 बजे सुबह से 1 बजे दोपहर तक बच्चे वहां जाकर के अग्निवीर बहाली से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। ये और साथ ही कर्नल बॉबी जसरोटिया ने अपील भी की है जिले के सभी 8 जिलों के युवाओं से कि अग्निवीरों के बहाली को लेकर के, अग्निवीर योजना को लेकर के जो अफवाहें फैलाई गई या फैलाई जा रही हैं उसको पर ध्यान न दे बच्चे अपने काबिलियत और अपने मेहनत का प्रयोग करते हुए सेना में बहाली की प्रक्रिया का सामना करें। जिला परिषद सभागार में शिक्षा विभाग अनुकंपा पर आश्रितों की बहाली की जा रही है। शिक्षा विभाग में सेवा देकर हुए मृत शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा पर स्कूलों में बहाली की जा रही है। अनुकंपा पर बहाल होने वाले अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की आज जिला परिषद नियोजक इकाई ने जांच की। अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र की जांच DTC की देखरेख में हुई। जिला के कुल 38 आश्रितों को नियुक्ति के लिए चयनित किया गया है, जिसमें 24 आश्रितों को विद्यालय सहायक और 14 आश्रितों को विद्यालय प्राचार्य के पद पर नियुक्त किया जाएगा। DDC ने बताया कि 29 अप्रैल को बैठक कर बहाली की अनुशंसा की गई थी, जिसके लिए 12 मई को आवेदन मांगा गया था। वहीं 26 मई को सभी आवेदनों को देखते हुए 38 लोगों को नियुक्ति के लिए चयनित किया गया था, जिनका आज मूल प्रमाण पत्र की जांच की जा रही है। उसके बाद ही नियुक्ति पत्र दे दी जाएगी। जिन कर्मियों की सेवा काल में मृत्यु हो गई थी उनके अनुकंपा पर आधारित उन लोगों को जो उनके आश्रित थे उनके नौकरी देने के लिए बहुत दिनों से कई सारे एप्लीकेशंस पेंडिंग थे, जिसके लिए हम लोगों ने कार्रवाई चालू की थी। 29 अप्रैल को इसके लिए बैठक करके एक औपबंधिक मेधा सूची प्रकाशित की गई थी। उसके बाद 12 मई तक
दावा आपत्ति का समय दिया गया था। दावा आपत्ति खत्म होने के बाद फाइनल जो सूची थी वो 26 मई को पब्लिश की गई थी। उसी के क्रम में आज जो भी सिलेक्टेड 38 लोग हैं जिनको अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जानी है, उनके मूल प्रमाण पत्रों का मिलान करने के लिए आज कार्रवाई चल रही है। इसके बाद सर क्या होना है? इसके बाद कुल मिलाकर हमारे पास 38 पद हैं, जिनमें 24 विद्यालय सहायक के और 14 विद्यालय परिचारी के पद हैं। ऐसे 38 पदों पर अभी जब इनका मूल प्रमाण पत्रों से मिलान हो जाएगा तब इनको कुछ दिनों में हम लोग नियुक्ति पत्र निर्गत कर देंगे। उसके बाद कार्यालय स्तर पर डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराया जाएगा। तो अभी ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ओरिजिनल से जो इन्होंने फोटोकॉपी लगाया था उसका ओरिजिनल से मिलान करने का काम। साहू पोखर पूजा समिति द्वारा बैठक कर सावन माह के प्रत्येक सोमवारी को बाबा का विशेष श्रृंगार करने का निर्णय लिया गया। साहू पोखर पूजा समिति कोर कमेटी की बैठक बुधवार को केदारनाथ रोड निजी प्रतिष्ठान में संयोजक प्रभात कुमार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हर महीने पूर्णिमा की आरती और अमावस्या को भोलेनाथ के श्रृंगार के अलावा श्रावण मास की हर सोमवारी को विशेष श्रृंगार और विशेष त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। साथ ही देवघर के शिव गंगा के तर्ज पर बाबा गरीबनाथ धाम का शिव गंगा साहू पोखर बने, इसे लेकर प्रशासन और आम लोगों को जागरूक करने के साथ साथ सहयोग लिया जाएगा। साथ ही निर्णय लिया गया है कि हर सदस्य 2 नए सदस्य बनाएंगे और आम लोगों को पूजा पाठ से जोड़कर साहू पोखर के ऐतिहासिक गाथा से अवगत कराएंगे। पोखर पूजा समिति की कोर कमेटी की बैठक हुई और जिसमें यह निर्णय हुआ कि संगठन का विस्तार और कैसे हो, जिसे लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। हम लोग हर महीने 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम करते हैं, जिसमें एक पूर्णिमा का आरती होता है और दूसरा अमावस्या का महाश्रृंगार होता है। तो इसे और बेहतर कैसे किया जाए, साहू पोखर पूजा समिति की आरती जो बनारस के तर्ज पर, बनारस घाट के तर्ज पर होती है, उसे और बेहतर करने का हम लोगों ने निर्णय लिया। और साथ ही साहू पोखर के तीनों ओर जो मंदिर है वो उसका और कैसे विकास हो, जीर्णोद्धार हो, सरकार के द्वारा हो या आम लोगों के द्वारा हो, आम लोग साहू पोखर पर कैसे पहुँचे, उसकी नीति बनाई गई। आज की खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार।